सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से ईडी ने मंगलवार 30 जनवरी को करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। नौकरी के बदले जमीन घोटाला के मामले में तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं। इसी के संबंध में ईडी के अधिकारियों ने उनसे पटना स्थित दफ्तर में पूछताछ की है। ईडी दफ्तर से निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने ईडी कार्यालय के बाहर खड़े कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। गाड़ी में बैठने से पहले उन्होंने हाथ भी मिलाया। दरअसल सुबह करीब 11:15 से ही तेजस्वी यादव से पूछताछ चल रही थी। तेजस्वी यादव से प्रवर्तन निदेशालय के 12 अधिकारियों ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों की माने तो इस दौरान तेजस्वी से करीब 60 सवाल पूछे गए हैं। बाहर निकलकर तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात नहीं की और सीधे राबड़ी आवास के लिए रवाना हो गए। बता दें कि इससे पहले बीते सोमवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी 60 सवाल पूछे गए थे। लालू प्रसाद यादव से करीब 9 से 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। अब आज मंगलवार को तेजस्वी से करीब 8 घंटे की पूछताछ हुई है। उधर पूछताछ के दौरान आरजेडी के कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर जमा हुए थे। कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। खुद सांसद मीसा भारती भी थी। इस दौरान आरजेडी के कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। उनका गुस्सा भी फूटता रहा। तेजस्वी यादव के समर्थन में भी नारा लगाते रहे। इससे पहले मीसा भारती ने कहा कि हम लोग घबरा नहीं रहे हैं। आपको जितने सवाल पूछने हैं पूछ लीजिए, सबका उत्तर वो यानी कि तेजस्वी देकर जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पिता से जो करीब 10 घंटे पूछताछ हुई थी, तो एक बेटी होने के नाते मुझे तकलीफ जरूर है, क्योंकि वो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं। उनको आपने 10 घंटे बिठा कर रखा। मैंने मीडिया के माध्यम से कहा था कि अगर ज्यादा प्रश्न था तो आप दोबारा समय लेकर पूछ लेते। और इंट्रोगेशन चल रहा है और बाहर मतलब अंदर से कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। शायद मीडिया को मिल रही होगी, तो आप लोग को अगर कोई इन्फॉर्मेशन है या जानकारी है तो हम लोग से भी साझा करें। क्या कहेंगे जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कल भी लालू जी को 10 बजे तक रखा गया, आज भी कुछ बात सामने? देखिए, लालू जी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था राष्ट्रीय जनता दल परिवार, खासतौर पे बिहार की जनता और देश के जितने भी उनके चाहने वाले लोग हैं, सब लोग उनके लिए चिंतित थे। क्योंकि जिस तरह से वो बीमार है, उनकी उम्र हो गई है और उनको 10 घंटे बिठा के रखना ये सही नहीं था। हमने पहले भी मीडिया के माध्यम से ये रिक्वेस्ट किया था कि आपको अगर लगता है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा आपके पास प्रश्न है तो आप फिर उनको दोबारा बुला लीजिए। लेकिन चलो, वो जितने भी प्रश्न उनसे पूछे गए उनका सबका उत्तर दे के आए हैं और यही उम्मीद हम अपने भाई से भी करते हैं कि उससे जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे होंगे उसका जवाब वो दे रहा होगा। आपने कल भी कहा था कि मोदी सरकार डर गई है। आज राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में दबाव पड़ती है और बदलाव हो जाता है, गलती हो जाती है, यानी कि नीतीश जी पर दबाव है पूरे तरह से। देखिए, मुझे नहीं लगता है दबाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको डर लग रहा है कि शायद चुनाव 24 का जो चुनाव आएगा उसमें बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि काम तो डेवलपमेंट तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो इसलिए वो बहुत डरे हुए हैं। और इसीलिए जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है एजेंसियों के द्वारा, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो। आपने देखा कि हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में क्या हो रहा है। उन्होंने समय मांगा था, कल का समय मांगा था और उसके पहले ही एजेंसियों में इतनी बेचैनी किस बात की बेचैनी है। मुझे तो आशंका है कि जो खेल केंद्र ने बिहार में किया, कहीं इसी तरह का खेल झारखंड में भी ना कर रही है।